हेलो गाइज, वेलकम टू फर्ता क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज हम बात करेंगे आज रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के बारे में, जो 14 मार्च को जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई है, उस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और गाइज जो जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सब के सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, जो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है जो एग्जाम में पूछा गया था, एससीओ का सदस्य भारत कब बना। एससीओ का जो सदस्य भारत बना था वो 2017 के अंदर बना था। अगला क्वेश्चन देखिए कि महाभारत की रचना संस्कृत में किसने की थी। महाभारत की रचना संस्कृत में महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि सही क्रम में लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइस। फर्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह, सेकंड भारत छोड़ो आंदोलन और तीसरा असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेड शर्ट आंदोलन किससे संबंधित है। यह संबंधित है खान अब्दुल गफार खान से। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हमने कल भी डिस्कस किया, जब भी आरबीआई के बारे में बात होती है उसके हेडक्वार्टर, उसके हेड, सब कुछ डिस्कस करते हैं। कब फाउंडेशन हुआ था उसका। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और 1 अप्रैल 1935 को इसका फाउंडेशन हुआ था कोलकाता के अंदर। ओके, और शक्तिकांत दास अभी हेड है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले जनगणना कब हुई थी। सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। अगला क्वेश्चन देखिए कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका जो सेल होती है उसकी खोज किससे की थी। ये की थी कॉर्क से। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पद्म विभूषण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइस, जो 2021 में मिले हैं। पद्म भूषण 2021 किसे नहीं मिला था। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा SP बालासुब्रमण्यम। SP बालासुब्रमण्यम को नहीं मिला है पद्म भूषण, उनको दिया गया पद्म विभूषण मिल लगा। इस ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में नियमित रूप से जनगणना कब से शुरू हुई थी। जनगणना शुरू हुई थी भारत के अंदर नियमित रूप से 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के समय। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन कभी लोकसभा के सदस्य के रूप में नहीं रहा है। लोकसभा के सदस्य के रूप में नहीं रहा है वो है मनमोहन सिंह, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वो लोकसभा के सदस्य के रूप में नहीं रहा है, वो रहे हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में। ओके, और गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर गाइस आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पे एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि यूएनओ की जनरल असेंबली किस महीने में शुरू होती है। ये होती है सितंबर महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था कि आर्टिकल 170 के तहत राज्य विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें होंगी। राज्य विधानसभा में अधिकतम सीटें होंगी आर्टिकल 170 के तहत 500। अगला देखिए, हिंदी भाषा को भारत की राज्य भाषा के तौर पर किस अनुच्छेद में बताया गया है। कौन से आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल 343 फर्स्ट में बताया गया है, 343 1 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेह लद्दाख क्षेत्र में सड़क निर्माण का जिम्मा किसे दिया गया? किसको? BRO को। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा सड़क किस राज्य में फैली हुई है। सबसे ज्यादा जो सड़क फैली हुई है वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल कौन सी है? मुंबई जिसकी कैपिटल है। उद्धव ठाकरे जी यहाँ पे मुख्यमंत्री है और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे फिर से लॉकडाउन लगने वाला है गाइस। अगला है कि क्लासरूम
क्लासरूम प्रेजेंटेशन में के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है MS पावर पॉइंट। अगला देखिए कि कौन से रेलवे रूट को यूनेस्को ने हेरिटेज साइट में शामिल किया? ये क्या है? कालका शिमला रेलवे मार्ग को यूनेस्को ने हेरिटेज साइट के अंदर ऐड किया है। अगला है कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 32 बच्चों को दिया जाएगा। अगला देखिए कि NH3 क्या होता है गाइस? NH3 होता है अमोनिया। अमोनिया का मास रेशियो कितना होता है? अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 7। तो इसका मास कितना होगा? 14। NH3 की बात करेंगे, मतलब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। और कितनी है? 3। तो कितना होगा मास रेशियो? 3। नेक्स्ट है कि भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है ट्रॉम्बे, मुंबई के अंदर। अगला देखिए कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को सूचना कहाँ दी गई? चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को सूचना दी गई थी, वो दी गई थी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखिए कि तुगलक ड्रामा किसने लिखा? तुगलक ड्रामा जो लिखा गया था वो 1964 में लिखा गया था गिरीश कर्नाड के द्वारा। कौन सी लैंग्वेज में? कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर। अगला है कि IGCAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IGCAR के मुख्यालय की बात की गई, इसके हेडक्वार्टर की बात की गई है तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? भारत का जो जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार वो था 382। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा रात को आवासीय क्षेत्रों में कितने डेसिबल तक की ध्वनि अनुमेय है, मीन्स की परमिसेबल है? कितने डेसिबल की? वो है 45 डेसिबल की। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश राज्य की। लखनऊ जिसकी कैपिटल है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। जनगणना पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइस, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक मीन्स की RBI के गवर्नर का ऑफिस कहाँ पर है? गवर्नर की बात करेंगे तो शक्तिकांत दास है। 1 अप्रैल 1935 को फाउंडेशन हुआ था RBI का। कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। और अभी वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। ऑफिस की बात की गई तो सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग है 18th फ्लोर, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई। अगला देखिए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? ये थे वैक्यूम ट्यूब पर। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कब थे? 1946 से लेके 1959 तक। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध का परिणाम था? ये था रॉलेट एक्ट का विरोध का परिणाम था, जिसके अंदर जनरल एच और जनरल ओडायर के द्वारा। नेक्स्ट है कौन से पौधे का शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं होता? ये होता है थैलोफाइटा वर्ग के पादप का शरीर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी है वो दादर और नगर हवेली में प्रवाहित नहीं होती? उस नदी का नाम है दमनगंगा। अगला देखिए, प्रारंभ में पदार्थ की कुल कितनी अवस्था है? प्रारंभ के अंदर जो पदार्थ की अवस्था है वो होती है 3, और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर पदार्थ की कितनी अवस्था है? 5 है। ठोस, द्रव्य और गैस, ये क्या है? पदार्थ की अवस्था है 3 पहले। नेक्स्ट है कि बंगाल में इंडस वैली से सोनार वैली को जोड़ने वाली रॉयल रोड का निर्माण किसने करवाया था? इस रोड का जो निर्माण करवाया गया था वो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला देखिए, भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था? वो था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है कि राजा रामन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर।
ये क्वेश्चन पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन है सबके सब अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइस। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक सड़क घनत्व किस राज्य का है। सड़क घनत्व की बात की गई तो वह केरल राज्य का। नेक्स्ट देखिए, जीपीएस उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। यह है 20,200 किलोमीटर। बात करेंगे मील के अंदर तो 12,550 मील। अगला है कि भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई। भीमबेटका की गुफा की खोज हुई थी 1957 से 1958 के दौरान। अगला देखिए, लाहौर प्रस्ताव कब पारित किया गया था। लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 के अंदर। नेक्स्ट है कि शशि थरूर को किस किताब के लिए, कौन सी बुक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनको दिया गया था एन एरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान शब्द पहली बार कब आया था। पाकिस्तान शब्द पहली बार आया था 1933 के अंदर चौधरी रहमत अली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 1978 के द्वारा क्या जोड़ा गया। ये जोड़ा गया था धन के अधिकार को, जो आर्टिकल 300A में जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। नेक्स्ट था कि कोफी अन्नान को यूएनओ के अध्यक्ष थे। कोफी अन्नान जो यूएनओ के अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन कल पूछा गया था। वो किस देश के थे। वो थे घाना के। नेक्स्ट एक लाइट ईयर से क्या मापा जाता है। लाइट ईयर से क्या मापा जाता है। दूरी, डिस्टेंस मापी जाती है लाइट ईयर से। अगला है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। टिस्को की स्थापना हुई थी, इसका फाउंडेशन हुआ था 25 अगस्त 1907 के अंदर। यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि वय वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहले 2017 के अंदर। ओके, खेल से क्वेश्चन पूछा गया कि एजार कप किस खेल से संबंधित है। ये किस खेल से संबंधित है एजार। यह है पोलो खेल से संबंधित। ओके, अगला देखिए कि पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। पाइका नृत्य की बात की गई है तो ये झारखंड राज्य का लोक नृत्य है गाइस। ऑप्शन के अकॉर्डिंग झारखंड अपना राइट आंसर होगा। अगला है कि यूएनओ के गठन के समय कितने देश शामिल थे। यूएनओ के गठन के समय 50 देश शामिल थे गाइस। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, WWW की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ गाइस, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। WWW की खोज की गई थी टिम बर्नर्स के द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो गाइज ये थे एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।